हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं इस टाइम बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब फील कर रही हूँ खुद को। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रखी हूँ क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ही गंदी गंदी वीडियोस बनाई जा रही हैं। बहुत ही ज़्यादा गंदा गंदा मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए बोला जा रहा है। मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा गालियाँ दी जा रही हैं, मेरे को गालियाँ दी जा रही है, और वो भी इतनी ज़्यादा गंदी गालियाँ, इतनी वाहियात गालियाँ जो इंसान कभी सुन नहीं सकता किसी के लिए। वैसी वैसी बातें मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए बोली जा रही है। मेरे कैरेक्टर के लिए गंदा गंदा बोला जा रहा है। आप लोगों के भी सामने हूँ मैं, आप लोग बता दीजिए अगर मैं खराब होती। आज तक आपको मैं दिखी हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ 2020 में हुई थी, 5 साल मेरे पति को गुजरे हुए। अगर मैं इतनी खराब होती तो 5 साल से मैं सिंगल कैसे होती। ये बात सोची ना। मैं अकेली अपना बच्चा पाल रही हूँ। मैंने अभी तक आज तक देखो 5 साल गुजर जाएंगे, मैंने सेकंड मैरिज भी नहीं करी है। वरना तो देखो कोई भी इंसान हो जिसने किसने नहीं करी सेकंड मैरिज, ये देख लो आप लोग कि मतलब हमेशा बस अपने बच्चे के लिए सोचा कि नहीं यार, बच्चे के लिए पहले घर बनाऊंगी, पैसे कमा के उसको अच्छा फ्यूचर दूंगी, हमेशा मैंने। लेकिन उसके बावजूद भी देखो पता है क्या, यहाँ पे मैंने चीज जो देखी है, जिन औरतों के पति नहीं होते ना, आदमी नहीं होते, उनके ऊपर ना गलत बातें बोलना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और जिनके आदमी होते हैं ना, उनको कोई कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पे और भी बहुत सी यूट्यूबर्स हैं, है ना, जिनके मतलब पति हैं और वो वीडियोस बनाती हैं। आप खुद देखो, उनको कोई इतना गलत नहीं बोलेगा क्योंकि लोगों में डर होता है कि नहीं आप साथ में पति है तो पति मतलब कुछ बोल देगा या एक्शन ले लेगा। लेकिन अब इनको सबको ये लगता है कि ये तो अकेली लेडीज हैं, औरतें हैं, ये कहाँ कोर्ट कचहरियों में घूमेंगी, कहाँ पुलिस थानों में घूमेंगी, ये कहाँ कहाँ जाके घूमेंगी। अब मतलब ये ऑलरेडी हर जगह से सफर कर रही है, ये पैसों के मामलों में भी सफर कर रही है, मानसिक तौर पे भी इनको ये वो लेडीज है जिनको ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है पति के गुजरने के बाद। तो इनका कहीं कोई बैकअप नहीं है, कहीं से भी ये स्ट्रोंग नहीं है, ये अपने लिए नहीं मतलब फाइट कर पा रही हैं। तो यही चीज मतलब इन लोगों के मन में आती है और ये इन लोगों के लिए बहुत ही आसान है कि किसी गलत बोलना, किसी के कैरेक्टर के ऊपर उल्टा सीधा बोलना, गंद बोलना कि हाँ ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये वो। मतलब कैसे कोई इंसान इस हद तक जा सकता है, किसी के लिए इतना गंदा बोल सकता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। और जो बात मेरे को कंचन ने बोली वीडियो बना के कि हाँ मेरे ससुराल वाले उससे बात करते हैं, फोन पे कांटेक्ट है, तो उसके बाद तो मैं हैरान हो गई हूँ यार। मतलब मैं जिनको सोचा करती थी कि देखो, बल्कि मेरे पति के गुजरने के बाद मेरे ससुराल वालों को तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, हाँ मेरा साथ देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मेरे ही अगेंस्ट वाले में, मतलब जो लोगों से मेरी लड़ाई हो रखी है यूट्यूब पे, जिनके साथ मेरी बनती नहीं, उन्हीं के पास जा जाके कॉन्टेक्ट करते हैं, उन्हीं के पास जा जाके बात करने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ उसको पीछे से कुछ बोलने बात हो, और हाँ फिर वो वीडियो बना बना के मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलती रहे। मतलब ये सही कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो कहावत सच कर दी है। तो मैं तो दुश्मन ही हूँ, तो दुश्मन है तो वो कंचन मेरी दुश्मन, तो वो दोनों दुश्मन तो दुश्मन के दुश्मन दोस्त बन गए हैं। कल तो मेरा ऐसा सच में दिल कर रहा था कि मैं अपना सामान भी वापस मांग लूँ, क्योंकि देखो अब जब कुछ रिश्ता तो कुछ बचा नहीं है। देखो उस टाइम तो ये था कि यार इमोशनली इंसान थोड़ा सा ऐसे होता है, बट वो देंगे नहीं यार मेरा सामान वापस, मैं ये बात जानती हूँ। क्योंकि जो जिसके हाथ जो सामान लग गया ना, वो कभी वापस नहीं देता। वरना मेरा शादी का इतना फर्नीचर था, इतना सामान था ना, मैं आज मतलब ऐसे मतलब सोचती हूँ कि यार उससे बढ़िया, जब देखो यार वो चीज़ आप खुद पे लेके देखो, खुद पे अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसके बाद आप क्या मतलब अपनी बहू का कुछ सामान भी वापस नहीं करोगे। एक बार सोच के देखो। मतलब अपना लड़की का जेवर जुवर तो छोड़ ही दो, जेवर मेरा मैं तो कुछ भी नहीं मिला यार। मेरा सामान मैं अभी भी देखती हूँ ना, सारा वहीं रखा हुआ है ससुराल में। मेरा मतलब शादी का जो फर्नीचर होता है, सोफे थे अच्छे, टीवी, 2 टीवी थी, सोफे थे, कूलर था, क्या सामान नहीं था। मैंने कम से कम 2.5 लाख रुपए का सामान था जो कि उन्होंने मेरा वापस नहीं किया, और मेरे को दोबारा खरीदना पड़ा। जब मैंने खुद कमाया ना, तो मैंने पूरे घर का फर्नीचर दोबारा से खरीदा। मेरे वो पैसे बच सकते थे ना अगर वो लोग मेरा सामान वापस कर देते तो, बट उन्होंने मेरा सामान वापस नहीं किया। और फिर मेरे को जितना भी टोटल सामान आप देख सकते हो घर में जितना भी सामान है, सारा दोबारा से खरीदा। मेरे तो पैसे लगे ना दोबारा से, वो लगे।
तो उस चीज से बस थोड़ा संभलो। इवन यार उन्होंने तो मेरा कपड़ा लत्ता तक वापस नहीं किया यार। मैं कई बार बैठी सोचती हूँ कि ठीक है, मतलब फर्नीचर तो चलो उनके काम आ रहा है, वो यूज कर रहे हैं, टीवी है वो देख रहे हैं, सोफे हैं उन पे बैठते हैं, बेड भी यूज में आ रहा है, अलमारी भी, सब कुछ यूज में आ रहा है। मेरे कपड़े उनके क्या काम आ रहे हैं मुझे तो यही समझ नहीं आता। एटलीस्ट मेरा सामान तो मेरे को, मेरे ड्रेसेस तो वापस कर देते ना सारी की सारी। मैं जब आई थी ना वहां से, मेरे ससुराल से, तो मैं सिर्फ अपनी साड़ियां तो मैं ले आई थी, वो भी मतलब उस पर भी आपत्ति थी, बोला गया था मुझे कि हाँ ये हमारी चढ़ाई हुई साड़ियां, ये ना लेके जा, मतलब साड़ियों पे भी मेरे को टोका टोकी की थी। तो मेरे पजामे टी शर्ट्स थी और भी मेरे इतने सारे कपड़े थे, और उनकी अलमारी में अब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं जाती हूँ उनके घर तो उनको, ये देखो एक बात और मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले क्या होता था ना, जैसे मेरे हस्बैंड कहीं गए होते थे तो जैसे मेरा रूम होता था, तो उस रूम में मैं अपना जैसे था कि मतलब दरवाजा बंद करके लॉक करके अपना अकेली सो जाती थी कमरे में, और मेरे सास ससुर नीचे सोते थे। बट अब जैसे मैं गई ना फरवरी में, जब गई थी कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिन के लिए, मेरी सास मेरे कमरे में सोई है। मतलब मुझे 1 मिनट के लिए वो अकेला कहीं नहीं छोड़ा, 1 मिनट के लिए भी नहीं, कि मतलब बात करूं, किसी से बोल लूं, कुछ भी नहीं। हमेशा सिर पे खड़ी रही, सिर्फ इसी चक्कर में क्या पता कि ना कुछ सामान उठा के ना ले जाए, ऐसे वैसे। मतलब क्योंकि यार एक बात बताओ यार, कि मेरी जो चीजें थी वो इनके क्या काम आएंगी, क्या करेंगी उनका, ये मेरे को ये बात ही समझ नहीं आती है। कि ठीक है यार, अगर इनका जो भी था, क्या बोलते हैं, फर्नीचर तो इनको यूज आ जाएगा, मेरे ड्रेसेस थी, मेरे कपड़े थे, वो तो मेरे एटलीस्ट मुझे वापस रिटर्न मिल जाते। मेरे कम से कम 15 शॉल थे अच्छे अच्छे, जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए भिजवाए थे। वो शॉल जो थे बढ़िया अच्छी क्वालिटी के थे, वो भी उन्होंने मतलब वापस नहीं किए। इसके अलावा और भी अच्छी अच्छी, आप लोग सोचोगे मतलब पता है क्या होता है, अच्छी अच्छी वो थी, मैक्सी वगैरह होती हैं, मतलब जैसे दूसरे टाइप की वो थी। मेरे कुछ पजामे टी शर्ट्स भी थे, और इसके अलावा कुछ मेरे अनस्टिच सूट थे जो मैंने सिलवाए नहीं हुए थे, रख रखे थे कि हाँ मैं सिलवाऊंगी। तो इस तरीके से देखो, मेरा जो कपड़ा था, जो भी सामान था, वो मुझे वापस मिल जाता। और मेरी जैसे मशीन थी पाँव की एक्सरसाइज करने की, जैसे वो चीज़ मेरी मिल जाती। मेरे शादी के बर्तन थे, वो मुझे वापस मिल जाते। मैं ये नहीं कहती हूँ, देखो उनसे ना तो मैंने प्रॉपर्टी ली, कुछ भी किसी चीज़ में मैंने हिस्सा लिया हो ना, किसी तरीके के, ना मैंने कोई प्रॉपर्टी ली, ना मैंने उनकी ज़मीन ली, ना जायदाद ली। इवन मेरा भी सोना चला गया जो था, और कुछ भी मुझे नहीं मिला, फर्नीचर भी नहीं मिला, मैं सब कुछ छोड़ दिया। एटलीस्ट मेरा जो कपड़ों वाला सामान था मुझे वो तो वापस मिल जाता। मेरे इतने अच्छे अच्छे एसी कंफर्टर्स थे मेरे, मैं अब दोबारा, मैं सारा कुछ देखो, मैं दोबारा पैसे लगा लगा के दोबारा खरीदने लग रही हूँ। अभी भी मैं 2 रजाई अपनी लेकर आई हूँ, और वहां पे मेरी कंबल रखे हुए थे, एसी कंफर्टर्स रखा हुआ था, मेरे ब्लैंकेट्स रखे हुए थे, सारा सामान मेरा वहां उधर रखा हुआ है। मेरी वो थी, क्या कहते हैं, नई की नई क्या बोलते हैं, बेडशीट्स थी, वो रखी हुई थी। वो मतलब इतना सामान था मेरा, क्या बताऊं आप लोगों को। और वो चीज़ मेरी कुछ भी मुझे वापस नहीं मिली है। कि मतलब ये सोचे ना कि बंदे की, हाँ यार कुछ इसका एटलीस्ट कुछ तो सामान वापस कर दे, इसके काम आ जाएगा। एटलीस्ट मेरा वापस करते ना, जो चीज़ें मेरी थी। इवन मेरी चांदी की पजेबें वहां रखी हुई थी, चांदी का सामान था, मेरी गोल्ड की नथें थी 2, देखो मैं नाक में नथ पहनती हूँ, ऐसी ऐसी मेरे पास 3-4 थी, और मेरी खुद के पैसों से ही खरीदी हुई थी। ये भी नहीं था कि उन्होंने दिलवाई हो, या मेरे मायके वालों ने दी हो, या मेरे ससुराल वालों की है ना, खुद मेरे अपने पैसों से खरीदी थी। मतलब सोच के देखो क्या ही लोग हैं यार। वो मेरी खुद की नाक की नथ थी, जब मैं नौकरी करती थी ना नोएडा में, तब मैंने कमाती थी जब पैसे, तो मैं अपने पैसों से खरीद के लाई थी। 2-3 तरीके की, मेरे को शौक था उस टाइम थोड़ा बहुत गोल्ड इस तरीके का लेने का। मेरी चांदी की पजेब थी इस तरीके से। यार कम से कम एटलीस्ट मेरी चीज़ें तो मुझे वापस रिटर्न कर देते ना। जो मेरा सामान था वो भी वापस नहीं हुआ, मेरा जो भी सामान था। आप खुद देखो वो चीज़, क्या ही बोलूँ मैं। तो कई बार देखो वो ऐसे, देखो मैं कहती तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगता तो है ही ना, कि देखो एटलीस्ट मैं इस बार गई थी जब फरवरी में, तो मेरे 2-3 बैग करके मेरे वापस कर देते ना, जो भी मेरा सामान था उस चीज़ का। जब रिश्ता रखना ही नहीं तो मेरा सामान वहाँ पे क्यों पड़ा है ना। मैं अपना सामान तो एटलीस्ट वापस लेकर आऊँ, क्योंकि जब कहीं भी देखो, जब खुद ही अकेले ही चलना है, अकेले ही बच्चे को पालना है, तो एटलीस्ट मुझे मेरा सामान तो वापस मिल जाता। बट क्या करें, मेरे इतने शॉल थे यार, इतने शॉल में 15 शॉल थे, वो भी नए नए एकदम बढ़िया क्वालिटी के, इतने अच्छे अच्छे, सर्दियों के, पहनने में भी नहीं लगा रखे थे, इतना सामान था मेरा।
अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। मतलब ठीक है यार, मतलब कहते नहीं कि किसी की किस्मत का कोई और इस्तेमाल करता है, वो ही चीज हो जाती है। किसी की किस्मत में अपना ही चीज सामान यूज करना लिखा ही नहीं होता। तो कह मैं ये सोच लेती हूँ कई बार कि ना, वो जो भी सामान था ना, जो मेरी शादी का था, फर्नीचर वगैरह, कायदे से तो उनको मेरा सारा सामान वापस करना चाहिए था, बट उन्होंने दिया ही नहीं। मैं और आप लोग कहोगे, और मैं तो ऐसी हूँ, मैंने तो मांग भी लिया था, मैंने तो कहा भी था, 2-3 बार फोन भी किए कि मेरा सामान, मेरा फर्नीचर वगैरह मुझे वापस कर दो। मैंने बोल दिया भाई, जो मेरी चीज है मैं तो वापस मांगूंगी ना, कहीं मेरी शादी का है, मुझे वापस कर दो। जब आप लोग मुझे अपने घर में रख नहीं रहे हो, मेरी चीजें मैंने अपने लिए खरीदी थी कि मैं यूज करूंगी उनको, बट आप लोगों के लिए थोड़ी खरीदी थी कि आप लोग यूज करोगे। मेरा नया का नया इतना अच्छा फ्रिज था शादी का, अब यहाँ मैंने सारा पैसा दोबारा लगाया, आप लोग खुद देखो, दोबारा से फ्रिज खरीदा, सब कुछ लिया, मेरे भी तो पैसे लगे ना दोबारा से। बट कायदे से तो मेरे को मेरी चीजें तो लेकर जानी चाहिए थी, वापस मिलनी चाहिए थी। बट ठीक है। अब यही होता है यार, देखो, चीज़ें मेरी, सामान मेरा, और यूज़ कोई और कर रहा है ना, यूज़ कोई और कर रहा है सारा सामान, मैं यूज़ ही नहीं कर रही हूँ अपना ही सामान। तो क्या ही कर सकते हैं यार, कहीं ना कहीं इंसान को फिर यही है, सब्र करना पड़ता है कि चलो जाने दो यार, यही सोच के मतलब इंसान सब्र करता है कि चलो मेरी किस्मत की था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। अगर हस्बैंड होता तो सारा कुछ मेरा था, है ना, और हस्बैंड नहीं है तो अब मेरा कुछ भी नहीं है। यही होता है बस। ठीक है, अब विहान है, उसको तो मैं अच्छी लाइफ दूंगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया, यूट्यूब पे ना, कोई किसी की ये भी नहीं सोचता कि हाँ इंसान कितना मजबूर है, कितनी मुश्किलों से काम कर रहा है। बल्कि लोगों को तो सिंगल मदर्स को सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ, ये अकेले अपना बच्चा पाल रहे हैं, इनको ससुराल की तरफ से भी सपोर्ट नहीं है। बल्कि सपोर्ट करना अलग बात है, बल्कि गालियों पे गालियां देते रहते हैं, इतनी गंदा गंदा बोलते रहते हैं। कितना बर्दाश्त करे कोई इतना ज़्यादा, और कैरेक्टर पे इतना गंद बोलते हैं ना, सच में बर्दाश्त नहीं होता है। कई बार तो मन करता है कि सच में यूट्यूब ही छोड़ के चली जाऊँ मैं, पर नहीं छोड़ सकती ना, यूट्यूब मैं नहीं छोड़ सकती, मजबूर हूँ, क्या करें। यही प्लेटफॉर्म है मेरा काम करने का। मैं अब अगर यहाँ काम नहीं करूँगी तो आप ये बताओ कि मैं अपने बच्चे, मैं घर का राशन भी कैसे लाऊंगी? मैं किसी से मांग थोड़ी सकती हूँ पैसे, खुद ही कमाना है, खुद ही करना है, तो काम तो करना पड़ेगा। एक दिन नहीं डालूंगी वीडियो, 2 दिन नहीं डालूंगी, लेकिन फिर डालनी तो पड़ेगी ना, मुझे वीडियो तो पोस्ट करनी ही पड़ेगी, काम तो नहीं छोड़ सकती मैं। तो वही बात है, इंसान को करना पड़ता है काम। बहुत परेशान होती हूँ, रोती भी हूँ, रात को परेशान इतनी हो जाती हूँ, कई बार नींद भी नहीं आती, इतना गंद मेरे लिए बोला जाता है, लेकिन फिर भी क्या करें यार, करना तो है ना काम। तो बस फिर वीडियो डालने शुरू कर देती हूँ कि नहीं, मैं काम करूँगी, मैं काम नहीं छोड़ूंगी। ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।